श्रीगणनायको गजमुखो मोरेश्वर सिद्धिदः बन्नाडस्तु विनायकस्थकमणे चिन्तामणि सेवने लील्यान्द्रो गिरिजाध्वज सुवरदो विघ्नेश्वर शोधरे द्राविणाञ्जन संस्थितो गणपति कुर्यात् सदा गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार। शंकर जयकिशन म्यूजिकल फाउंडेशन अहमदाबाद की ओर से मैं परीशी वर्मा त्रिवेदी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज फिर से एक बार किशोर विद शंकर जयकिशन, उस सफ़र को हमने कल अधूरा छोड़ा था। आज उस सफ़र को मंजिल तक हम पहुँचाने वाले हैं। शंकर जयकिशन जी के संगीत निर्देशन में किशोर कुमार ने जो बेहतरीन नगमे गाए हैं, उन सभी खूबसूरत नगमों को आपके सामने आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि कल आपने जितना एंजॉय किया, आज भी आप हमारे साथ उतना ही एंजॉय करेंगे। 13 अक्टूबर किशोर कुमार की पुण्यतिथि और 15 अक्टूबर शंकर जी का जन्मदिन। आज का ये प्रोग्राम हम उन दोनों दिग्गज कलाकारों को दिल से डेडिकेट करते हैं। तो आइए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। आज के इस सुरमई कार्यक्रम किशोर विद शंकर जयकिशन को अपने सुरों से सजाने के लिए दो कलाकार यहाँ पर मौजूद हैं। एक वॉइस ऑफ किशोर कुमार, जिन्हें इंटरनेशनली लोग पसंद करते हैं किशोर कुमार के नगमे गुनगुनाने के लिए। आज फिर से एक बार इस सफ़र को मंजिल तक पहुंचाने के लिए वो हमारे साथ हैं। दिल से उनका स्वागत करते हैं वॉइस ऑफ किशोर कुमार मिस्टर आनंद विनोद। और आज के इस सफ़र में आनंद जी का साथ दे रही हैं गुजरात इंडिया की बहुत ही खूबसूरत कलाकारा, जिन्होंने कई गुजराती फिल्म्स और एल्बम्स में अपनी आवाज़ दी है, वैसी आनल वसावड़ा। जनरली ऐसा होता है कि किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत होती है सोलो गाने के साथ, पर आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ अलग करने जा रहे हैं। वैसे तो ये एक टेंडम सॉन्ग है, पर इसे हम एक ड्यूएट नगमा बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, ये गाना किशोर कुमार की ज़िंदगी का बहुत ही यादगार नगमा माना जाता है। शंकर जयकिशन जी के संगीत निर्देशन में जो आखिरी गाना उनका सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ, स्पेशली यॉडलिंग वाला, वो यही गाना था। वो नगमा कौन सा है, आइए सुनते हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे एडले उडले हो, 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 एडले उडले हो।
चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे, अरे चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे, पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे हेडले उड़ले हो, 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 हेडले उड़ले हो। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे हेडले उड़ले हो, हेडले उड़ले हो, हेडले उड़ले हो, हेडले उड़ले हो, हेडले उड़ले हो। अरे हेडले उड़ले हो, एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे हेडले उड़ले हो, हेडले उड़ले हो, हेडले उड़ले हो, हेडले उड़ले हो, हेडले उड़ले हो। अरे हेडले उड़ले हो, हेडले उड़ले हो। दोस्तों, अभी अभी जो नगमा हमने सुना फिल्म अंदाज से था। अंदाज शंकर और जयकिशन जी की एक साथ में आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म के बाद जयकिशन जी ने इस दुनिया से रुखसत ले ली और कहा जाता है कि जब जयकिशन जी की अर्थी जा रही थी और वो एक जगह पर रुकी तो वहाँ पास की एक दुकान में जिंदगी एक सफ़र है सुहाना वो गाना बज रहा था। देखिए ये कैसा अजीब इत्तेफाक था और जो सीख वो गाने से मिली हम सबको, अगर वो सीख हम ज़िंदगी में उतार लें तो शायद ज़िंदगी जीना बहुत ही आसान हो जाए। अब इस सफ़र को आगे लेकर चलते हैं। एक और बहुत ही खूबसूरत गाना आपका इंतज़ार कर रहा है। किशोर कुमार ने बहुत सारे पॉपुलर फेसेस के लिए गाया है। ज़्यादातर राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन ये नाम हमारी ज़ुबान पर रहते हैं, लेकिन एक नाम बहुत ही अलग है जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री के सबसे चार्मिंग हीरो कहा जाता है, वैसे विनोद खन्ना साहब। उनके लिए भी किशोर कुमार ने बेहतरीन गाने गाए हैं। विनोद खन्ना की ज़िंदगी के कह सकते हैं कि मोस्ट पॉपुलर गाने वो किशोर कुमार ने उनके लिए गाए। वैसा ही एक बहुत ही खूबसूरत नगमा विनोद खन्ना जी पे पिक्चराइज्ड अब हम यहाँ से आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं। किशोर कुमार ने अप्रॉक्स 40 to 42 सॉन्ग्स उनके लिए गाए थे और सारे के सारे गाने बेहद खूबसूरत थे, जिसमें से ये नगमा हमने चुना है। फिल्म का नाम गरम खून। तू जहाँ मैं वहाँ तेरे पास आ गया हूँ।
जहाँ मैं वहाँ तेरे पास आ गया हूँ, तू जहाँ मैं वहाँ तेरे पास आ गया हूँ, तेरे दिल पे छा गया हूँ, तेरे पास आ गया हूँ, तू जहाँ मैं वहाँ तेरे पास आ गया हूँ। तू भागे जो आगे आगे, तो मैं भी हूँ पीछे पीछे, तू भागे जो आगे आगे, तो मैं भी हूँ पीछे पीछे, छोड़ूंगा मैं ना पीछा नीले गगन के नीचे, तू जहाँ मैं वहाँ तेरे पास आ गया हूँ। तूने किया था वादा दुल्हन बनूंगी तेरी, अरे तूने किया था वादा दुल्हन बनूंगी तेरी, आए हजारों तूफान लेकिन रहूंगी तेरी, तू जहाँ मैं वहाँ तेरे पास आ गया हूँ। ये प्यार का है फसाना, कहता रहूँगा तुमसे, अरे ये प्यार का है फसाना, कहता रहूँगा तुमसे, चाहे कोई जन्म हो मिलता रहूँगा तुमसे, तू जहाँ मैं वहाँ तेरे पास आ गया हूँ, तेरे दिल पे छा गया हूँ, तेरे पास आ गया हूँ, ला 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 ला। सही मायनों में दोस्तों विनोद खन्ना जी की जो पर्सनालिटी थी बहुत ही चार्मिंग थी। आज भी जब टेलीविज़न पर या यूट्यूब पर हम उन्हें देखते हैं तो उनका वो जादू हम पर छा जाता है। और किशोर कुमार ने भी उनके लिए जिस अंदाज में गाए हैं नगमे, वो अंदाज भी हमारे मन को मोह लेता है। अब जो नगमा हम सुनाने जा रहे हैं उससे पहले मैं एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि शंकर जयकिशन जी ने कपूर फैमिली के लिए मुझे लगता है कि बहुत कुछ किया है, क्योंकि कपूर फैमिली के लेजेंडरी जितने भी एक्टर्स रहे हैं, स्टार्ट फ्रॉम द राज कपूर, फिर उसके बाद शम्मी कपूर, फिर शशि कपूर, नेक्स्ट जनरेशन की बात करें तो रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, इन सभी के लिए उन्होंने बेहतरीन से बेहतरीन गाने बनाए।
वो जिस मकाम पर अपने करियर में पहुँचे हैं उसका मुझे लगता है 50 to 70% श्रेय जाता है शंकर जयकिशन जी के संगीत को, उनके बनाए हुए गानों को। वैसे तो मोस्टली कपूर फैमिली के सारे एक्टर्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रहे, लेकिन अगर रणधीर कपूर की बात करें तो उनका करियर स्पैन बहुत ही कम रहा है कंपेयर टू द अदर कपूर्स। लेकिन फिर भी शंकर जयकिशन जी ने उन्हें कुछ ऐसे नगमे दिए हैं कि उन नगमों के माध्यम से हम आज भी रणधीर जी को याद करते हैं। कहीं ना कहीं उनके करियर से बड़े गाने उनको मिले हैं, ऐसा हमें महसूस होता है। अब जो नगमा हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये रणधीर जी के करियर का बहुत ही पॉपुलर गाना है, वन ऑफ माय फेवरेट्स पिक्चराइज्ड ऑन हिम। बहुत ही खूबसूरत गाना फ्रॉम द फिल्म कल आज और कल। भौरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल, तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए। भौरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल, तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए। मुझे कब से थी प्यार की जुस्तजू, मेरी जिंदगानी में है तू ही तू। मुझे कब से थी प्यार की जुस्तजू, मेरी जिंदगानी में है तू ही तू। मैं आया हूँ दुनिया में तेरे लिए, मेरे दिल में झूमे तेरी आरज़ू। भौरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल, तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए। आहा हा हा तेरे लिए। गगन से भी ऊंचा मेरा प्यार है, तुझी पर मिटूंगा ये इकरार है। गगन से भी ऊंचा मेरा प्यार है, तुझी पर मिटूंगा ये इकरार है। तू इतना समझ ले मेरे हम सफर, तेरे प्यार से मेरा संसार है। भौरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल, तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए। भौरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल, तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए। आहा हा हा तेरे लिए। टिरी डिरी डी टुरु डुरु डू टिरी डिरी डी टुरु डुरु डू। दोस्तों अब एक बहुत ही यूनिक गाना
हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस पर्टिकुलर गाने में रियल लाइफ कपल शशि कपूर और जेनिफर जी एक साथ नज़र आए हैं। ये एक ऐसा पर्टिकुलर गाना था जिसमें एक बहुत ही बड़ा टाइपराइटर सेट के रूप में बनाया गया था और जितने भी डांसर्स थे और हीरो हीरोइन थे वो उस टाइपराइटर पे डांस कर रहे थे। ऐसा सेटअप किसी और फिल्म के लिए पहले कभी नहीं बनाया गया। और ये पर्टिकुलर जो गाना है और ख़ास तौर पर शंकर जयकिशन जी की जो धुन है वो फॉरेन फिल्म द दार्जिलिंग लिमिटेड में भी लिया गया और ये बहुत ही अनोखी रचना है। इस पर्टिकुलर फिल्म का नाम बॉम्बे टॉकीज। अमिताभ बच्चन जी एक बहुत ही छोटा रोल करने पहुंच गए थे, 1 या 2 लाइन का, जिसके लिए उनको सिर्फ 50 रुपये मिलने वाले थे। शशि कपूर जी को जब पता चला तो उन्होंने अमिताभ बच्चन को रोका कि ये तुम क्या करने आए हो, ये मत करो, तुम 1-2 डायलॉग्स के लिए नहीं बने हो, तुम बहुत बड़ी फिल्म के लिए बने हो। ऐसा कहकर उन्होंने बच्चन साहब को तो घर भेज दिया। बच्चन साहब को इनिशियली बुरा लगा था क्योंकि 50 रुपये उन्हें मिलने वाले थे जो उन्हें नहीं मिले, पर जब उन्हें बड़ा ब्रेक मिला, बड़ी फिल्म मिली, तब सही मायनों में दिल से उन्होंने शशि जी का शुक्रिया अदा किया कि अगर शायद छोटे छोटे रोल्स में अमिताभ जी एंटर कर जाते 1-2 लाइन्स बोलने में, तो शायद वो ज़िंदगी में बड़ा ना कर पाते। वो विश्वास शशि कपूर का था कि बच्चन साहब कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं। एनीवेज दोस्तों, ये एक बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन है। किशोर कुमार और आशा भोसले जी ने बहुत ही प्यार से इसे गाया है और ये अपने तरीके का अनोखा इकलौता गाना है। आशा करते हैं कि आपको ये गीत पसंद आएगा। टाइपराइटर टिप 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 करता है, जिंदगी की हर कहानी लिखता है। टाइपराइटर टिप 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 करता है, जिंदगी की हर कहानी लिखता है। टाइपराइटर टिप 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 करता है, जिंदगी की हर कहानी लिखता है। प्यार की अर्जी करना हो तो इससे प्यार बढ़ा लो, इससे प्यार बढ़ा लो। अपने दिल की हालत लिख दो, अपना काम बना लो, अपना काम बना लो। जीवन का हम राज यही है, जीवन का हम राज यही है, हालत दिल की सुनता है। टाइपराइटर टिप 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 करता है, जिंदगी की हर कहानी लिखता है। टाइपराइटर टिप 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 करता है, जिंदगी की हर कहानी लिखता है। नाचे फिंगर लाइन बनती जाए, लाइन बनती जाए।
प्यार भरा लव लेटर देखो क्या क्या रंग दिखाए, क्या क्या रंग दिखाए। सादे सादे कागज में, सादे सादे कागज में ये रंग मोहब्बत भरता है। टाइपराइटर टिप 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 करता है, जिंदगी की हर कहानी लिखता है। टाइपराइटर टिप 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 करता है, जिंदगी की हर कहानी लिखता है। हम भी अपने दिल की बातें रोज टाइप करते हैं, रोज टाइप करते हैं। हमको जब से प्यार हुआ है ठंडी आहें भरते हैं, ठंडी आहें भरते हैं। मैडम अपना हर दिन तुम बिन, मैडम अपना हर दिन तुम बिन सोना सोना गुजरता है। टाइपराइटर टिप 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 करता है, जिंदगी की हर कहानी लिखता है। टाइपराइटर टिप 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 करता है, जिंदगी की हर कहानी लिखता है। टाइपराइटर टिप 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 करता है, जिंदगी की हर कहानी लिखता है। हम हमेशा ये कहते हैं कि वेस्टर्न म्यूज़िक को बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस करने का, एस्टेब्लिश्ड करने का सबसे पहला श्रेय शंकर जयकिशन जी को जाता है। और स्पेशली वॉल्स जो म्यूज़िक का फॉर्म है, डांस का भी फॉर्म है, उसे एस्टेब्लिश करने का श्रेय डेफिनेटली शंकर जयकिशन जी को जाता है। और इस पर्टिकुलर वॉल्स को उन्होंने बहुत डिफरेंट मेलोडीज़ के अंदर ढालकर हमें बहुत सारे खूबसूरत गाने दिए हैं। जब से उनके करियर की शुरुआत हुई है 40s 50s से लेकर 60s और 80s तक, उन्होंने इस पर्टिकुलर बीट को इतने प्यार से संभाल के रखा और हर दशक की डिमांड के मुताबिक डिफरेंट मेलोडीज़ उसके ऊपर सेट की। आप समझिए एक ही पैटर्न है 1 2 3 1 2 3 और उसके ऊपर कितनी सारी अनगिनत धुन उन्होंने बनाई है और हर एक का फ्लेवर एक से बिल्कुल अलग। ऐसा ही एक बहुत ही खूबसूरत गाना है विच इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन वॉल्स। 1981 की फिल्म चोरनी से ये गाना हमने चुना है, जितेंद्र जी पे पिक्चराइज्ड। कहता है दिल, कहता है दिल मेरे सनम, लेकर तुझे चलेंगे हम। कहता है दिल मेरे सनम, लेकर तुझे चलेंगे हम। कहता है दिल, रात है ये प्यार की बहार की, अब घड़ी चली गई अपने इंतजार की। हम गले लगाएंगे
निभाएंगे। कहता है दिल मेरे सनम, लेकर तुझे चलेंगे हम। तुमने जाने क्या किया, होश दिल का ले लिया। कुछ नहीं खबर हमें, क्या हुआ ये क्या हुआ। हम दीवाने हो गए, प्यार ही में खो गए। कहता है दिल मेरे सनम, लेकर तुझे चलेंगे हम। कहता है दिल हमको एतबार है। कल भी तुमसे प्यार था, आज भी वो प्यार है। हम तुम्हीं को चाहेंगे, साथ हम निभाएंगे। कहता है दिल मेरे सनम, लेकर तुझे चलेंगे हम। कहता है दिल। वैसे तो शंकर और जयकिशन ये दो जिस्म, एक जान, एक आत्मा ऐसा कह सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके म्यूज़िक मेकिंग में बहुत डिफरेंस था। कहा जाता है कि थीम सॉन्ग्स, टाइटल सॉन्ग्स बनाना, डांस नंबर्स बनाना, रिदमेटिक गाने बनाना, ये शंकर जी का फोर्टे था, उनको बहुत पसंद भी था। और जयकिशन जी ज़्यादा रोमांटिक, सेंटिमेंटल गाने बनाते थे और फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर जो बनाना होता था उसमें जयकिशन जी की मास्टरी थी, ऐसा हमें सुनने में आया है। पर दोस्तों आज तक हमें पता नहीं चला कि कौन सा गाना किसने बनाया है। पर ये बात भी सही है कि जितने भी गाने मेजॉरिटी बनते थे उसका ऑर्केस्ट्रेशन सब शंकर जी संभालते थे, क्योंकि उनको प्रोग्रामिंग में बहुत मज़ा भी आता था। चाहे वो कंपोजिशन उनका हो या फिर जयकिशन जी का, वो हमेशा इस काम को अपने हाथ में लिया करते थे। दोस्तों ये दो ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर थे जिन्होंने भारतीय फिल्म संगीत में प्लेबैक सिंगिंग की एक नई पहचान लोगों को दी। प्लेबैक सिंगर्स को कुछ नया सीखने का मौका दिया, एक अलग एक्सपीरियंस दिया, और उनमें वो काबिलियत थी कि वो आम कलाकार को ऐसा गवाते थे कि वो आम कलाकार खास बन जाता था। आज के इस प्रोग्राम में भी आप एक्सपीरियंस करेंगे कि किशोर कुमार बहुत ही खास रूप में हमारे सामने हमने महसूस किए हैं। अगला जो गाना है ये भी थोड़ा सा अलग सा गाना है और आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। फिल्म का नाम है ईंट का जवाब पत्थर, पर गाना बहुत ही खूबसूरत है। आई होप यू विल एंजॉय इट। आहिस्ता आहिस्ता जुड़ने दे ये रिश्ता,
आहिस्ता आहिस्ता जुड़ने दे ये रिश्ता। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू है मुझ पे फिदा, अब सिवाय प्यार के है न कोई रास्ता। आहिस्ता आहिस्ता जुड़ने दे ये रिश्ता। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू है मुझ पे फिदा, अब सिवा प्यार के है न कोई रास्ता। आहिस्ता आहिस्ता जुड़ने दे ये रिश्ता। क्या घबराना क्या शर्माना, दिल पे जो गुजरी दिल ने जाना। करके बहाना दूर न जाना, खिदमत में है तेरा दीवाना। जो हुआ सो हुआ, हो गया तो क्या हुआ। जो हुआ सो हुआ, हो गया तो क्या हुआ, अब सिवा प्यार के है न कोई रास्ता। हे आहिस्ता आहिस्ता जुड़ने दे ये रिश्ता। आहिस्ता आहिस्ता जुड़ने दे ये रिश्ता। कल की कहानी अब है पुरानी, आज उभरती आई जवानी। तब के इरादे दिल से भुला दे, महकती आई शाम सुहानी। रह के जुदा जुदा क्या होगा फायदा, रह के जुदा जुदा क्या होगा फायदा, अब सिवा प्यार के है न कोई रास्ता। हे आहिस्ता आहिस्ता जुड़ने दे ये रिश्ता। आहिस्ता आहिस्ता जुड़ने दे ये रिश्ता। आस जगी है प्यास जगी है, एक चिंगारी भड़क रही है। दिल की नजर में दर्द जिगर में तेरे सिवा और कोई नहीं है। कुछ तेरी भी खता, कुछ मेरी भी खता, कुछ तेरी भी खता कुछ मेरी भी खता, अब सिवा प्यार के है न कोई रास्ता। हे आहिस्ता आहिस्ता जुड़ने दे ये रिश्ता। आहिस्ता आहिस्ता जुड़ने दे ये रिश्ता। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू है मुझ पे फिदा, तब सिवा प्यार के है न कोई रास्ता। आहिस्ता आहिस्ता जुड़ने दे ये रिश्ता। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू है मुझ पे फिदा, अब सिवा प्यार के है न कोई रास्ता। आहिस्ता आहिस्ता जुड़ने दे ये रिश्ता।
दोस्तों, ऐसा कहा जाता था कि शंकर जी ज़्यादातर शैलेंद्र जी के साथ काम करना पसंद करते थे और जयकिशन जी ज़्यादा हसरत जी के साथ काम करना पसंद करते थे। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में, कल के अगर प्रोग्राम को देखें और आज का अब तक का प्रोग्राम देखें, तो ज़्यादातर गाने हमने लिए हैं 71 के बाद के, यानी कि जयकिशन जी की डेथ के बाद। तो ऑब्वियसली सारे गाने शंकर जी ने बनाए होंगे और मेजॉरिटी ऑफ सॉन्ग्स जो कोइंसिडेंटली आए हैं वो सारे के सारे गाने हसरत साहब के लिखे हुए हैं। बहुत सारे गाने हसरत साहब के हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग ऐसा कहते थे कि ये इसके साथ कंफर्टेबल है, वो उसके साथ कंफर्टेबल है, मुझे लगता है वो सिर्फ बातें हैं, क्योंकि शंकर जी ने भी हसरत जी के साथ बहुत सारे गाने बनाए हैं। क्योंकि जयकिशन जी के जाने के बाद के ये गाने हैं तो ये प्रूव हो गया है ना। दोस्तों, अब जो नगमा हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये देव साहब पे पिक्चराइज्ड बहुत ही खूबसूरत गाना है। हमेशा ये बात चलती है कि देव साहब के लिए किसने ज़्यादा अच्छा गाया है, रफ़ी साहब ने क्वालिटी सिंगिंग किया है या फिर देव साहब के लिए किशोर कुमार ने क्वालिटी सिंगिंग किया है। दोस्तों, सिंगिंग होती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि शंकर जयकिशन जी ने बहुत ही खूबसूरत धुन बनाई है देव साहब के लिए। इसमें किशोर कुमार बहुत ही खूबसूरत तरीके से निखर कर आए हैं। वैसे ये फिल्म तो इतनी हिट नहीं रही, लेकिन इस गाने की वजह से, इस धुन की वजह से हम इस फिल्म को डेफिनेटली याद करते हैं। फिल्म का नाम है दुनिया एंड द सॉन्ग इज दूरियां नजदीकियां बन गई, अ ब्यूटिफुल ड्यूएट सॉन्ग ऑफ किशोर एंड आशा। नज़दीकियाँ बन गई, अजब इत्तेफाक है। दूरियाँ नज़दीकियाँ बन गई, अजब इत्तेफाक है। कह डाली कितनी बातें अनकही, अजब इत्तेफाक है। कह डाली कितनी बातें अनकही, अजब इत्तेफाक है। नज़दीकियाँ बन गई, अजब इत्तेफाक है। ऐसे मिली दो निगाहें, मिलती है जैसे दो राहें। जागी ये उल्फत पुरानी, गाने लगी है फिजाएं। हाँ, ऐसे मिली दो निगाहें, मिलती है जैसे दो राहें। जागी ये उल्फत पुरानी, गाने लगी है फिजाएं। प्यार की शहनाइयाँ बज गई, अजब इत्तेफाक है। दूरियाँ नज़दीकियाँ बन गई, अजब इत्तेफाक है। कह डाली कितनी बातें अनकही, अजब इत्तेफाक है।
इत्तेफाक है। कह डाली इतनी बातें कहीं अजब इत्तेफाक है। पहले कभी अजनबी थे, अब तो मेरी जिंदगी हो। सपनों में देखा था जिसको, साथी पुराने तुम ही हो। ओ पहले कभी अजनबी थे, अब तो मेरी जिंदगी हो। सपनों में देखा था जिसको, साथी पुराने तुम ही हो। बस्तियाँ अरमान की बस गई, अजब इत्तेफाक है। दूरियां नजदीकियां बन गई, अजब इत्तेफाक है। कह डाली इतनी बातें कहीं अजब इत्तेफाक है। दूरियां नजदीकियां बन गई, अजब इत्तेफाक है। दोस्तों, राज कपूर साहब डेफिनेटली शंकर और जयकिशन जी को फिल्म इंडस्ट्री में लेकर आए थे, लेकिन शम्मी कपूर का जो दौर था उसमें शम्मी जी ने हमेशा संगीत का जब भी नाम आता था तो अपना विश्वास शंकर जयकिशन जी पे जताया, और वो हमेशा कहते थे अगर मेरे लिए फिल्म बन रही है तो संगीत शंकर जयकिशन ही करेंगे। डेफिनेटली उनकी कुछ फिल्म्स ऐसी रहीं जिसमें अलग अलग संगीतकारों ने संगीत दिया, पर उनकी पहली पसंद हमेशा ही शंकर जयकिशन रहे, क्योंकि उनको पता था कि वो जो ऑन स्क्रीन करना चाहते हैं, जिस तरह के गाने करना चाहते हैं, शंकर जयकिशन जी को उस बात का इल्म है कि शम्मी क्या है, और उनकी एनर्जी को मैच करते हुए गाने सिर्फ शंकर जी और जयकिशन जी ही बना पाएंगे, क्योंकि शम्मी जी समय से आगे सोचते थे और शंकर जयकिशन जी ऐसे थे जो समय के साथ और डायरेक्टर, हीरो और समय की मांग के हिसाब से गाने कस्टमाइज करते थे, बनाते थे। तो इस वजह से शम्मी जी और शंकर जयकिशन जी की जो जोड़ी रही वो भी बहुत ही लाजवाब रही, और उन्होंने भी हमें एक से बढ़कर एक खूबसूरत गाने दिए। अब जो गाना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है जाने अनजाने। ये इकलौती ऐसी फिल्म है और इकलौता ऐसा गाना है जिसमें किशोर कुमार ने शम्मी जी के लिए गाया है। अदरवाइज 98% ऑफ सॉन्ग्स रफ़ी साहब ने गाए हैं, 1-2% गाने मन्नाडे साहब ने गाए हैं, लेकिन ये इकलौता ऐसा गाना है जो किशोर कुमार ने उनके लिए गाया। और पूरी फिल्म में भी ऐसा है कि बाकी के गाने रफ़ी साहब और मन्नाडे ने गाए हैं। दिस इज़ द ओनली सॉन्ग संग बाय किशोर कुमार। वैसे ये फिल्म को रिलीज़ होने में भी काफ़ी वक्त लगा, क्योंकि शम्मी जी ड्यूरिंग द शूट बहुत ज़्यादा उन्होंने वेट गेन कर लिया था और उनको शेप में आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, इसलिए इस फिल्म को बनने में भी वक्त लगा और रिलीज़ होने में भी काफ़ी वक्त लगा। दोस्तों, 1971 की ये एक फ़िल्म थी जिसका ये बहुत ही खूबसूरत नगमा अब हम आपको सुना रहे हैं। ये गाना पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूलिएगा। जाने अनजाने लोग मिले मगर कोई मिला न अपना। जाने अनजाने लोग मिले मगर कोई मिला न अपना। क्या क्या हमने सोचा था रह गया बन के सपना। ओ जाने अनजाने मिला न कोई
सा दिल का दर्द मिटाता, कम से कम तो बात तो करता, दिल की आस बंधाता। मिला न कोई ऐसा इंसान दिल का दर्द मिटाता, कम से कम तो बात तो करता, दिल की आस बंधाता। दर्द भरा है अफसाना, भाग में लिखा तड़पना, ओ जाने अनजाने लोग मिले मगर कोई मिला न अपना, जाने अनजाने। आस निराश के दो राहें पर दिल तो हमारा टूटा, इस किस्मत ने धीरे धीरे अपना सब कुछ लूटा। आस निराश के दो राहें पर दिल तो हमारा टूटा, इस किस्मत ने धीरे धीरे अपना सब कुछ लूटा। भीग चुकी है ये पलकें, भूल गए हम हंसना, ओ जाने अनजाने लोग मिले मगर कोई मिला न अपना। क्या क्या हमने सोचा था रह गया बन के सपना, ओ जाने अनजाने। दोस्तों, किशोर कुमार को 60s के शुरुआत के दौर में ऐसा महसूस हो गया कि अब वो बहुत बड़े एक्टर और स्टार बन चुके हैं, इसलिए अब वो किसी और कलाकार के लिए अपनी आवाज़ नहीं देंगे, वो खुद एक्टिंग करेंगे और सिर्फ खुद के लिए ही प्लेबैक सिंगिंग करेंगे। और ऐसा करने के लिए उन्होंने दूसरों के लिए गाना छोड़ दिया। ऑलमोस्ट 6 से 7 साल का ब्रेक उन्होंने ले लिया सिंगिंग में, और इस दौरान 6 से 7 फिल्म्स बनाई जिसमें उन्होंने खुद एक्टिंग की और खुद के लिए गाया। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये एहसास हो गया कि उनका एक्टिंग करियर इतना ग्रेट नहीं है, और जब फाइनेंस का थोड़ा इश्यू आया तब उन्होंने ये सोचा कि अब मुझे सिंगिंग पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा और दूसरों के लिए गाना गाना शुरू करना पड़ेगा, तब शायद मेरी ज़िंदगी पटरी पर आएगी। दोस्तों, इस मकाम तक ऑलरेडी उन्होंने ज़िंदगी के 7-8 साल बिना गाए गुजार दिए, और इस वक्त का रफ़ी साहब को बहुत फ़ायदा भी मिला, और रफ़ी साहब भारतीय फिल्म संगीत के आसमान में एक बड़े से सितारे की तरह चमक रहे थे। अगर किशोर कुमार ने वो समय नहीं बर्बाद किया होता, सिर्फ सिंगिंग पे फोकस किया होता, तो शायद जो 60s का दौर पूरा रफ़ी का दौर था, उस वक्त में भी हमें रफ़ी साहब और किशोर कुमार के हेल्दी कंपटीशन वाले गाने डेफिनेटली एक्सपीरियंस करने मिलते। हाँ, 70 का दशक डेफिनेटली किशोर कुमार का रहा, पर यस, कुछ साल ज़िंदगी के ऐसे रहे जब हमने किशोर कुमार को मिस किया। दोस्तों, अब जो नगमा हम सुनाने जा रहे हैं वो उनके करियर के इनिशियल स्टेज 60s के शुरुआत के दौर की फिल्म है। फिल्म का नाम है रंगोली, और बहुत ही यंग किशोर कुमार हम एक्सपीरियंस करेंगे इस गाने में। हम बेचारे प्यार के मारे और तुम हो वारे वारे, लो डरते डरते बढ़ते बढ़ते तुम तक आ पहुँचे, लो डरते डरते बढ़ते बढ़ते तुम तक आ पहुँचे। हम बेचारे प्यार के मारे और तुम हो वारे वारे, लो डरते डरते बढ़ते बढ़ते तुम तक आ पहुँचे। टिक 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 टिक।
बहकी निगाहें माशा अल्लाह माशा अल्लाह, बाकी अदाएं माशा अल्लाह ओ माशा अल्लाह, पलकों की उठती गिरती चिलमन, तीर चलाए माशा अल्लाह। दिल का करार हो तुम, जाने बहार हो तुम, करने को आए हैं नजारे हम बेचारे प्यार के मारे, और तुम तो तुम हो वाहरे वाहरे। लो डरते डरते बढ़ते बढ़ते तुम तक आ पहुँचे, टिक 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 टिक। चाल तुम्हारी सबसे आला, वाह 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 वाह, बात तुम्हारी रस का प्याला, वाह 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 वाह, अपना तो हाल कुछ न पूछो, कैद हुआ है चाहने वाला, जुल्फों के जाल में हम, तेरे ख्याल में हम, उलझे हैं अरमा हमारे हम बेचारे प्यार के मारे, और तुम तो तुम हो वाहरे वाहरे। लो डरते डरते बढ़ते बढ़ते तुम तक आ पहुँचे, टिक 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 टिक। क्या है ख्याल कुछ तो बोलो, हाँ दिल की जुबान कुछ तो खोलो, नहीं तुमको कसम है मेरे दिल की, नैनों में आओ दिल में डोलो। हमने वो काम किया दुनिया में नाम किया, कूदे हैं घर में तुम्हारे हम बेचारे प्यार के मारे, और तुम तो तुम हो वाहरे वाहरे। लो डरते डरते बढ़ते बढ़ते तुम तक आ पहुँचे, लो डरते डरते बढ़ते बढ़ते तुम तक आ पहुँचे, टिक 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 चढ़ा टिक चढ़ा टिक चढ़ था। दोस्तों, जब ये गाने हम सुनते हैं, और ख़ास तौर पर मैं जब शंकर जयकिशन जी के गाने सुनती हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं ये एहसास होता है, ये सोच में मैं पड़ जाती हूँ कि ये दोनों इंसान नहीं थे, ये दोनों फरिश्ते थे। कहीं ना कहीं ईश्वर की हमें देन ऐसा कह सकते हैं, भारतीय फिल्म संगीत को मिला हुआ वरदान भी हम उन्हें कह सकते हैं। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जितने भी म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं इस दुनिया में, सिर्फ शंकर जयकिशन ही नहीं, वो सारे के सारे एक तरह के साइंटिस्ट ही तो हैं। आउट ऑफ नोवेयर एक अपनी कल्पना शक्ति से वो एक नई धुन को जन्म देते हैं। कुछ नया बनाने में कितना सारा रिसर्च करते हैं, कितने सारे सुरों का रियाज करते हैं, तब जाके एक धुन बनती है। तो कहीं ना कहीं साइंटिस्ट भी तो यही करते हैं, कुछ नया इजाद करने के लिए बहुत सारा रिसर्च करते हैं, सालों की मेहनत के बाद फल स्वरूप उनको कुछ मिलता है। तो ये भी म्यूज़िकल साइंटिस्ट थे, ऐसा हम डेफिनेटली कह सकते हैं। और उनके आविष्कार में, उनके संगीत में ऐसा जादू था जो कहीं ना कहीं हमारे लिए मेडिसिन का काम करता है, मेडिटेशन का काम करता है। जब भी हम उनके गाने सुनते हैं, बीमार तबीयत होती है वो भी खुश हो जाती है, पूरे दिन की जो थकान होती है वो भी दूर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वो मैजिशियन भी हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो मैजिशियन हो, आर्टिस्ट हो, पर जो संगीत की विरासत उन्होंने हमें दी है, हम सच्चे दिल से उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। शायद आने वाले कई सालों तक ये सभी गाने हमारी ज़िंदगी जीने की बहुत बड़ी वजह भी हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी बात के साथ एक बहुत ही खूबसूरत गाना हम आपको सुनाते हैं।
एक बहुत ही प्यारा सा ड्यूएट गाना। जब मैंने इस गाने को पहली बार सुना तो मुझे इस गाने से मोहब्बत हो गई, क्योंकि मुझे पर्सनली 40s 50s के गानों का जो जॉनर है, जो स्टाइल है, वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये बहुत मीठा गाना है। इसमें किशोर कुमार के साथ गीता दत्त जी की आवाज़ है। बहुत ही खूबसूरत गाना, आइए साथ में एंजॉय करते हैं। तूने मेरा दिल लिया, तेरी बातों ने जादू किया, हाय ना जाने क्या कर दिया, ये तेरे प्यार की जीत है। आँखों पे हम तो फिदा, तेरी जुल्फे है काली घटा, मार डालेगी जालिम अदा, यूं न तू प्यार से मुस्कुरा। भूली हंसी पर मिटा, जरा पलकों की चिलमन उठा, मेरी आँखों से आंखें मिला, तू मेरी मैं तेरा हो गया। हाँ मैं फिरूं जिगर, हुआ मेरे दिल पे वो असर, जुल्फे न मुँह पे डालो, दिल जलों की लगेगी नजर। लूटा नजर ने तेरी, हाय कैसी है दिल की लगी, एक तू है मेरी जिंदगी, प्यार से दिल तुझे दे दिया। तुझको मैं देखा करूं, तेरी चाहत में डूबा रहूं, तेरे कदमों पे एक दिन मरूं, तू कहे आए रे क्या हुआ। तूने मेरा दिल लिया, तेरी बातों ने जादू किया, हाय ना जाने क्या कर दिया, ये तेरे प्यार की जीत है। अब जो नगमा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है लाल पत्थर। और मुझे लगता है कि शंकर जयकिशन जी ने किशोर कुमार के लिए जितने गाने बनाए, उसमें टॉप 5 में इस कंपोजिशन का स्थान डेफिनेटली होना चाहिए। ये इतना जादुई कंपोजिशन है कि ऐसा लगता है कि शंकर जयकिशन जी की धुन और किशोर दा की आवाज़ के साथ हम जैसे बहते चले जाते हैं। एक अलग सा खिंचाव हम महसूस करते हैं इस गाने के प्रति। ये फिल्म और ख़ास तौर पर इस गाने की अगर बात करें तो इस गाने के जो लिरिसिस्ट हैं उनका नाम है देव कोहली। जब उन्होंने ये गाना लिखा वो सिर्फ 23 साल के थे। लाल पत्थर के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे सुशील जी। वो किसी भी गाने से खुश नहीं हो रहे थे। तब देव कोहली जी के इस गाने को चुनकर शंकर जयकिशन जी ने जो सिचुएशन थी उसको ध्यान में रख के ये कंपोजिशन बनाया और सुशील जी को इतना पसंद आया कि उन्होंने तुरंत इस गाने को रख लिया। और इस गाने की वजह से देव कोहली जी के करियर में भी
एक अलग सा मोड़ आया और उनको भी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही कम उम्र में एक जगह मिल गई। वैसे ये नाम का हम ज़्यादा जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन ये गाना इतना खूबसूरत है, इसके शब्द इतने खूबसूरत हैं कि हमें इसके लिरिसिस्ट का जिक्र तो करना ही था। तो चलिए एक और बहुत ही खूबसूरत गाना विनोद मेहराजी पे पिक्चराइज्ड, देव कोहली साहब का लिखा हुआ और शंकर जयकिशन की अमर धुन। गीत गाता हूँ मैं, गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। ये मोहब्बत के पल कितने अनमोल है, कितने फूलों से नाजुक मेरे बोल हैं। ये मोहब्बत के पल कितने अनमोल है, कितने फूलों से नाजुक मेरे बोल हैं। सबको फूलों की माला पहनाता हूँ मैं, मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। रोशनी होगी इतनी किसे थी खबर, मेरे मन का ये दर्पण गया है निखर। रोशनी होगी इतनी किसे थी खबर, मेरे मन का ये दर्पण गया है निखर। साफ है अब ये दर्पण दिखाता हूँ मैं, मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। दोस्तों सही मायनों में ये गाना इतना ज़्यादा खूबसूरत है और जैसे मैंने कहा कि मुझे पर्सनली ये गाना बहुत ज़्यादा पसंद था और आनंद जी ने इतना दिल से इसे निभाया, तो मैं डेफिनेटली उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों इसके बाद एक और बहुत ही खूबसूरत गाना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले एक बात आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि लिरिसिस्ट सुधाकर शर्मा फिल्म प्रोड्यूस करने वाले थे और किशोर कुमार के पास गए कि मुझे एक गाना गवाना है आपसे। तो किशोर कुमार ने बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से उनको मना कर दिया। फिल्म का नाम था गोरी। फिर जैसे ही वो जाने लगे, किशोर कुमार ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि संगीत निर्देशन कौन कर रहा है। तो उन्होंने बताया कि शंकर जयकिशन। किशोर कुमार को बहुत धक्का लगा कि क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे लिए शंकर जयकिशन म्यूज़िक दे रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि हाँ, मेरी हेल्प करने के लिए सिर्फ 1 रुपया लेकर वो मेरी फिल्म के लिए संगीत बना रहे हैं। ये जानकर किशोर कुमार ने तुरंत गाने के लिए हाँ कर दी
इतना ही नहीं, सुधाकर शर्मा जी का ये कहना था कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में किशोर कुमार का जनरली जो एटीट्यूड रहता है या मस्ती भरा अंदाज रहता है, वैसा कुछ उन्होंने वहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे शंकर जयकिशन उनके गुरु हैं और वो एक शिष्य हैं। जैसे जैसे वो बताते जा रहे थे, बहुत ही डिसिप्लिन स्टूडेंट की तरह वैसे वैसे वो पूरा डेडिकेशन के साथ गाना गाते थे और फिर वापस आते थे। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि किशोर कुमार को लिफ्ट तक छोड़ने भी शंकर जयकिशन खुद आए। तब सुधाकर जी को सरप्राइज़ भी लगा कि ये कैसी बात हो गई। तब शंकर जयकिशन ने कहा कि जितना रिस्पेक्ट वो मेरा दिखा रहा है, पर मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि तुम्हारा ये गाना किशोर कुमार ने गाया है, उस वजह से ये गाने की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि तुम नहीं जानते कि ये कितना बड़ा कलाकार है। दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता शंकर जयकिशन जी का और किशोर कुमार का हमेशा से रहा, और कल के प्रोग्राम में और आज के इस प्रोग्राम में हमने उनका म्यूज़िकल रिश्ता बहुत ही खूबसूरती से एक्सपीरियंस किया है। अब चलते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत गाने की ओर। ये एक ड्यूएट गाना है फिल्म वचन से, जिसमें किशोर कुमार की आवाज़ तो है ही, पर उनके साथ शारदा जी की आवाज़ जुड़ी है। गुलदस्ता बाहों का हार, साथ में इसके बहुत सा प्यार लेकर आया सरकार। कर लीजिए स्वीकार, कर लीजिए स्वीकार। दिल का गुलदस्ता बाहों का हार, साथ में इसके बहुत सा प्यार लेकर आया सरकार। कर लीजिए स्वीकार, कर लीजिए स्वीकार। माना अब तक हम थे कुछ मजबूर, रह के पास भी हम थे कितनी दूर, लेकिन हम तुम आखिर मिल ही गए। सपने आखिर फूलों से खिल ही गए, फूलों से खिल ही गए, फूलों से खिल ही गए। हर दिल का गुलदस्ता बाहों का हार, साथ में इसके बहुत सा प्यार लेकर आया सरकार। कर लीजिए स्वीकार। हाँ हाँ हमने किया स्वीकार, मेरी यार मेरी यार। हमने किया स्वीकार, मेरी यार मेरी यार। ठंडे मौसम में आग ये कैसी लगी, कैसे मोड़ पे आ गई जिंदगी। अच्छा जी। बिन पिए आज ये क्या हमको हो गया। प्यार का हर तरफ छाने लगा है नशा, छाने लगा है नशा, छाने लगा है नशा। हर दिल का गुलदस्ता बाहों का हार, साथ में इसके बहुत सा प्यार लेकर आया सरकार। कर लीजिए स्वीकार। हाँ हाँ कर तो लिया स्वीकार, मेरी यार मेरी यार। कर तो लिया स्वीकार, मेरी यार मेरी यार।
रहे इन गोरी गोरी बाहों में, रेशमी जुल्फ की प्यारी प्यारी छाँव में, गम भी होए आने न पाएगा जहां, प्यार की बस्तियां हम बसाएंगे वहां, हम बसाएंगे वहां, हम बसाएंगे वहां। अरे दिल का गुलदस्ता बाहों का हार, साथ में इसके बहुत सा प्यार लेकर आया सरकार, कर लीजिए स्वीकार। हो तो गया स्वीकार मेरे यार मेरे यार, हो तो गया स्वीकार मेरे यार मेरे यार मेरे यार मेरे यार। दोस्तों, कल के प्रोग्राम में हमें बहुत ही खूबसूरत गाने आनंद विनोद जी ने सुनाए। आज भी अब तक इतने खूबसूरत गाने वो सुना रहे हैं। कल हमने उनसे बात की थी कि शंकर जयकिशन म्यूज़िकल फाउंडेशन के साथ उनकी जर्नी, रिश्ता कैसा रहा। आज मैं पर्सनली उनसे पूछना चाहती हूँ कि उनके जीवन में संगीत कब से आया और कब से संगीत के साथ आपका रिश्ता जुड़ा। संगीत का ऐसा है परीक्षित जी कि बाय बर्थ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि बाय बर्थ होती है, तो संगीत का अंदर से ही था, लेकिन वो रियलाइज़ ऐसे हुआ कि जब किशोरदा की डेथ हुई उसके बाद टीवी पर चलती का नाम गाड़ी फिल्म दिखाई गई थी, तो मैंने वो फिल्म फर्स्ट टाइम जब देखी और उनका चुलबुलापन, उनका कैरेक्टर जो देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये कैरेक्टर जो है वो मैं फॉलो कर सकता हूँ और उनका एक इंस्पिरेशन ले सकता हूँ। तो मैंने ऐसा जाना कि मैं ये उनके किशोरदा के गीत गा सकता हूँ, तो ये उस तरह से वो जर्नी शुरू हुई। और उसके बाद आई स्टार्टेड 21 ईयर्स बैक। उसके बाद बड़ौदा में श्री प्रोफेसर योगेश यादव जी थे, उन्होंने मेघदूत रंजन केंद्र एक शुरू की और उन्होंने काफ़ी सारे आर्टिस्ट को, जैसे मैं हूँ, तो उन्होंने प्लेटफॉर्म भी दिया और वो भी 40s 50s के पुराने सब गीतों को, रेट्रोस को वो गवाते थे। हमको उन्होंने बहुत तैयार किया, बहुत रियाज़ भी करवाया है, तो उनका बहुत बड़ा हाथ है हम आज जो भी है। और उसके बाद जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ने लगे तो उनके सन है, उनके सुपुत्र मिस्टर नितान जी, तो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, ग्रूम किया हमें इस मकाम तक आने के लिए। और आगे आप जानते हैं, उसके बाद व्हेन आई केम टू अहमदाबाद, इट्स माई नाउ सेकंड होम, मैं बोल सकता हूँ मैं दूसरा घर है। अहमदाबाद में काफ़ी सारे लोगों ने, ऑर्गेनाइजर्स है, क्लब्स है, बहुत सपोर्ट किया मुझे, दे ट्रस्टेड मी। और इसकी वजह से किशोर कुमार जी को जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं उन्होंने वो मौका दिया मुझे, जैसे आज शंकर जयकिशन फाउंडेशन ने मौका दिया है। तो इसकी वजह से एज एन आर्टिस्ट धीरे धीरे हम ग्रूम होते गए कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि हम ये गीत गा सकते हैं या नहीं गा सकते, लेकिन एक हम में जो खूबी है वो धीरे धीरे बाहर सामने आती है। और दूसरा है कि जो हमारे जो वीक पॉइंट्स है, जिसे हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो भी हमने शुरू किया इम्प्रूव करना। और वो इम्प्रूवमेंट तो रहता ही है, बिकॉज म्यूजिक इज़ एन ओशन, इट्स नेवर एंडिंग। ऐसा नहीं कि हम सब परफेक्ट ही है, आज भी सीख रहे हैं। तो मैं सभी लोगों का जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, इस मकाम तक पहुंचाया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। दोस्तों, सही मायनों में आनंद विनोद अब सिर्फ बड़ौदा के नहीं रहे हैं, वो अहमदाबाद के भी हो चुके हैं। बहुत सारे शोज़ मैंने उनके साथ किए हैं और मैं अपने आप को लकी समझती हूँ कि जब ये अहमदाबाद आते हैं मुझे लकीली वो शो मिल जाता है। और कोइंसिडेंटली कहो या इंसिडेंटली कहो, हमेशा हम एक साथ होते हैं, चाहे वो ऑडिटोरियम शो हो या फिर लाइव फेसबुक का शो हो। और एक बहुत ही अलग एनर्जी और ऑरा हम एक्सपीरियंस करते हैं जब आनंद विनोद जी किशोर कुमार के गाने गाते हैं। और जनरली अगर मैंने बहुत सारे किशोर कुमार के आर्टिस्ट के साथ गाया है, लेकिन जो 40s 50s का जॉनर है और उसके बाद जो बहुत ही इंटेंस 70s वाला जो जॉनर है, वो दोनों मुझे आपके बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। इसमें ये बात आपको मैं ऐड करना चाहूँगा, ये जॉनर की बात कर रहे हैं तो गायकी में आपका मॉड्यूलेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप 50s का गीत गा रहे हैं, 70s का गा रहे हैं, 80s 90s, तो आपका जो आवाज़ में मॉड्यूलेशन है उस एरा के
हिसाब से आपको मॉड्यूलेट करते आना चाहिए। तो वो भी हमने धीरे धीरे सीखा। और जितना आप ज़्यादा गीत को सुनोगे, रियाज से पहले सुनना बहुत ज़रूरी है। जी, डेफिनेटली। लिसनिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट। जितना सुनोगे, आज भी हम जो गाने हमने काफ़ी बार गा चुके हम सुनते हैं, तो और भी कुछ नई नई चीज़ें हमें जानने को मिलती है, तो हम लोगों तक वो डिलीवर कर सकते हैं। थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच फॉर योर डेडिकेशन, फॉर योर टाइम, और इतने सारे खूबसूरत गाने, बहुत ही डिफ़िकल्ट गाने आपने आज हमारे लिए परफॉर्म किए। सो शंकर जयकिशन म्यूजिकल फाउंडेशन की ओर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। Thank you. एंड आई रिक्वेस्ट यू टू सिंग अनदर फैंटास्टिक सॉन्ग। चलते चलते इन राहों पर ऐसा भी कुछ हो जाता है, कोई अनचाहा मिल जाता है और मनचाहा खो जाता है। चलते चलते इन राहों पर ऐसा भी कुछ हो जाता है, कोई अनचाहा मिल जाता है और मनचाहा खो जाता है। कोई खुशी अलग से जब हो सकी न हासिल, किसी और की खुशी में हम हो गए हैं शामिल। कोई खुशी अलग से जब हो सकी न हासिल, किसी और की खुशी में हम हो गए हैं शामिल। आहा ओ हो, ऐसे भी हंस लेते हैं हम, ऐसे में भी दिल गाता है। कोई अनचाहा मिल जाता है और मनचाहा खो जाता है। ये जिंदगी भी कैसी फूलों का सिलसिला है, मजबूरियों से हारा हर एक हौसला है। ये जिंदगी भी कैसी फूलों का सिलसिला है, मजबूरियों से हारा हर एक हौसला है। आहा हो, कोई दुख में जी लेता है, कोई सुख में मर जाता है। कोई अनचाहा मिल जाता है और मनचाहा खो जाता है।
किस्मत में जो लिखा था पाया है जिंदगी में, क्यों ढूंढने को जाए हम दोष आदमी में। किस्मत में जो लिखा था पाया है जिंदगी में, क्यों ढूंढने को जाए हम दोष आदमी में। आहा हो क्या सोचा करता है इंसान और जाने क्या हो जाता है। कोई अनचाहा मिल जाता है और मनचाहा खो जाता है। दोस्तों, किशोर कुमार विद शंकर जयकिशन, इस संगीत के सफ़र की मंजिल पर अब हम आ चुके हैं। कल और आज मिलकर हमने बहुत सारे खूबसूरत गाने आपकी नज़र किए। आशा करते हैं ये प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। इस प्रोग्राम की मंजिल की ओर चले, आखिरी नगमे की ओर चले, उससे पहले ख़ास तौर पर मैं शंकर जयकिशन म्यूज़िकल फाउंडेशन अहमदाबाद का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतने खूबसूरत गाने हमें प्रेजेंट करने का मौका दिया। हम पे ये विश्वास जताया कि हम उस काबिल हैं कि इन खूबसूरत गीतों को हम अपने शब्दों से और अपने सुरों से सजाने के काबिल हैं। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। हर बार आप हमें इतना प्यार देते हैं कि हर बार हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हम कुछ नया करके दिखाएं। दोस्तों, इस सफ़र में हमारी जो टेक्निकल टीम है उसका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे वीडियोग्राफर्स मिस्टर विश्व शाह और उनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। फिर से एक बार मैं मिस्टर आनंद विनोद और आनंद वसावड़ा दोनों का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इतने खूबसूरत बहुत ही डिफ़िकल्ट गाने दोनों शोज़ में मिलकर हमारे लिए प्रेजेंट करें। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे अलविदा कहने का वक्त आ चुका है, लेकिन भूलिएगा नहीं 15 अक्टूबर यानी कि शंकर जी का जन्मदिन, और उस दिन स्पेशली शंकर जी को जन्मदिन विश करने के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम हम लेकर आने वाले हैं, तो आप उसमें जुड़ना मत भूलिएगा। तो प्रेजेंट करते हैं आज की शाम का ये आखिरी नगमा। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं तुम, कभी तो मिलोगे कहीं तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं तुम, कभी तो मिलोगे कहीं तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाँ। छोटी सी ये दुनिया। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं तुम, कहीं तो मिलोगे कभी तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं तुम, कहीं तो मिलोगे कभी तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया। हम तो ये समझेंगे हमने
एक पत्थर को पूजा, लेकिन तुमको अपने जैसा नहीं मिलेगा दूजा, नहीं मिलेगा दूजा। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं तुम, कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया सीखा नहीं हमारे दिल ने प्यार में धीरज खोना, आग में जल के भी निखरे जो है वही सच्चा सोना, है वही सच्चा सोना। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं तुम, कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया दिल की दौलत मत ठुकराओ, देखो पछताओगे। आज चले जाते हो जैसे लौट के भी आओगे, लौट के भी आओगे। छोटी सी दुनिया पहचाने रास्ते हैं तुम, कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। छोटी सी दुनिया पहचाने रास्ते हैं तुम, कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया